दोस्तों, यूरोप अमेरिका मिलकर भारत रूस की दोस्ती को तोड़ने की लगातार कोशिश करते रहे। कई तरह की डिफेंस तकनीक से लेकर घातक हथियार देने का वादा करते रहे, जबकि ग्लोबल राजनीति में भी बड़ा समर्थन देने का वादा करते रहे। लेकिन इन सब के बाद भी वो भारत और रूस की दमदार दोस्ती को तोड़ने में नाकाम हुए हैं। जिस तरह से रूस कई मौक़ों पर भारत के लिए अपनी दोस्ती निभाता रहा है, उसी तरह से भारत पूरी दुनिया का विरोध झेलते हुए भी रूस से अलग होने को तैयार नहीं है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग में रूस पर बढ़त हासिल करने के लिए यूरोप और अमेरिका ने उस पर हज़ारों प्रतिबंध लगा रखे हैं। इनमें तेल आयात और रूस को उन तकनीकी सामानों का निर्यात भी प्रतिबंधित किया गया है जिनका इस्तेमाल हथियारों में किया जा सकता है। लेकिन भारत ने ऐसे प्रतिबंधों को मानने से साफ मना कर दिया है। वह रूस से भारी तेल आयात तो कर ही रहा है, जबकि उसे हथियारों की क्रिटिकल तकनीक भी सप्लाई कर रहा है। वहीं दोनों देशों के बीच साझेदारी इतनी तगड़ी होती जा रही है कि भारत ने रूस से सुखोई विमान खरीदकर उसे इतनी मिसाइलों से लैस कर दिया है कि वो अब आसमान में उड़ता मिसाइलों का ट्रक बन गया है, जिसका सामना करना दुश्मन के लिए नामुमकिन है। तो भारत रूस की तगड़ी साझेदारी और भारतीय वायुसेना के बेहतरीन विमान, सुखोई में तैनात हो रही घातक मिसाइलों की पूरी डिटेल जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आपके लिए यह बस 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी बड़ी मदद होती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारत ने रूस के ही हथियारों पर कभी अपनी सुरक्षा मजबूत की थी, लेकिन आज़ादी के इतने सालों के बाद अब भारत तकनीक में इतना आगे चला गया है कि रूस भी उससे मदद ले रहा है, जबकि भारत रूस के बीच साझेदारी कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है। रूस से सुखोई विमान खरीदकर भारत उसे दुनिया की सबसे घातक मिसाइलों से लैस करके इतना घातक बना चुका है कि इसका मुकाबला करना दुश्मन के लिए मौत साबित होता है। सुखोई विमान में लगाई जा रही तमाम मिसाइलों के बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको यह बताना चाहेंगे कि भारत की किन तकनीकियों के दम पर रूस यूक्रेन पर भारी पड़ रहा है। अब अमेरिकी एजेंसी का दावा है कि इस बीच भारत रूस के लिए चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा तकनीकी सप्लायर बन चुका है। भारत रूस को ऐसी तकनीकी चीज़ सप्लाई कर रहा है जिसका इस्तेमाल हथियारों के अलावा दूसरी तकनीकियों में भी होता है, जिसकी वजह से रूस को मदद मिल रही है। इन चीज़ों में चिप, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जैसी चीज़ें शामिल हैं। रूस भारत से इन चीज़ों का आयात इस वजह से कर पा रहा है क्योंकि भारत के तेल आयात की वजह से उसके पास भारी तादाद में भारतीय मुद्रा उपलब्ध है, जबकि यूरोप और अमेरिका बार बार भारत पर इस बात का दबाव बनाते रहे हैं कि वो रूस के साथ व्यापार बंद करे। भारत से मिल रही तकनीकी आपूर्ति की वजह से रूसी हथियारों की इंडस्ट्री ताबड़तोड़ प्रोडक्शन करने में कामयाब हो रही है। रूस के लिए संयुक्त अरब अमीरात, तुर्की, मलेशिया और थाईलैंड भी ऐसी चीज़ों की सप्लाई कर रहे हैं, जबकि तुर्की खुद नाटो में शामिल है। वहीं भारत रूस को हथियारों की सप्लाई भी कर रहा है, ऐसा दावा कई एजेंसियों ने किया है। हालांकि इसका कोई सबूत किसी के पास नहीं है, लेकिन अमेरिकन एक्सपर्ट्स का मानना है कि रूस भारत के साथ व्यापार के लिए एक कंफर्टेबल रूट बनाने में कामयाब रहा है और दोनों के बीच साझेदारी बढ़ती जा रही है। इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भारत अप्रैल-मई तक भारत रूस को $60 मिलियन का एक्सपोर्ट कर चुका है, जो कि पिछले साल के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है, जबकि जुलाई तक यह आंकड़ा $95 मिलियन पहुंच गया था। जबकि भारत की कंपनियों पर अमेरिका यूरोप ने बैन भी लगा दिया है, लेकिन भारत रूस के बीच यह दोस्ती बढ़ती ही जा रही है। भारत रूस से हासिल किए विमानों को घातक मिसाइलों से लैस करके इस दोस्ती को और ऊंचाई पर ले जा रहा है। अभी हाल में ही पीएम मोदी ने 12 नए सुखोई विमानों की डील रूस के साथ की है। फिलहाल वायुसेना में सबसे ज़्यादा तादाद इन्हीं विमानों की है। यह विमान अत्यंत घातक हैं। इनकी तमाम ताकत इतनी खतरनाक है कि यह दुश्मन के लिए काल साबित होते हैं। लेकिन डीआरडीओ इस विमान को लगातार अपग्रेड कर रहा है। इसे बेहद घातक मिसाइलों से लैस किया जा रहा है, जिससे यह विमान तमाम अत्याधुनिक चुनौतियों को तबाह करने में सक्षम होगा। इस विमान में घातक ब्रह्मोस मिसाइल को लैस किया गया है, जो इस विमान को अजेय बना देती है।
ये विमान दुनिया में अकेला ऐसा विमान है जो 2.5 टन की मैक्स स्पीड से चलने वाली सुपरसोनिक मिसाइल को कैरी कर सकता है। ये ब्रह्मोस के एयर टू सरफेस वेरिएंट से लैस किया गया है। आपको बता दें, ये दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसकी रफ्तार ध्वनि से करीब 3 गुना ज्यादा है। इसकी मारक क्षमता 450 किलोमीटर है। सुखोई विमानों के लिए भारत ब्रह्मोस एनजी का विकास कर रहा है, जिसका वजन काफी कम होगा। यह 2 स्टेज वाली मिसाइल है। पहले स्टेज में सॉलिड प्रोपेलेंट इंजन और दूसरे स्टेज में लिक्विड रैमजेट इंजन होता है। यह मल्टी प्लेटफॉर्म मिसाइल है। इसे जमीन, हवा और समुद्र से लॉन्च किया जा सकता है। यह खराब मौसम में भी दिन रात कम कर सकती है। यह फायर एंड फोरगेट सिद्धांत पर काम करती है, यानी लॉन्च करने के बाद इसे गाइडेंस की ज़रूरत नहीं होती। इसके अलावा सुखोई विमानों में निर्भय क्रूज मिसाइलों को लैस किया जा रहा है। यह मिसाइल 300 किलोग्राम तक के हथियार ले जा सकती है, जबकि इसकी रेंज 1500 किलोमीटर है। सुखोई में जिन निर्भय मिसाइलों को लगाया जा रहा है, उसकी रेंज 1000 किलोमीटर होगी। यह 2 स्टेज की मिसाइल है, जिसमें पहले स्टेज में ठोस और दूसरे फेज में लिक्विड फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है। यह बीच रास्ते में ही दिशा बदलने में सक्षम है। यह मिसाइल लैंड अटैक, क्रूज मिसाइल और एंटी शिप क्रूज मिसाइल दोनों वर्जन में तैयार हो रही थी। अब इसे एयर टू सरफेस के लिए भी तैयार किया जा रहा है। दुश्मन के रडार इसे नहीं पकड़ पाता है। वहीं यह मिसाइल कई लक्ष्यों पर हमला करने में सक्षम है। यह मिसाइल 500 मीटर से लेकर 4 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ान भर सकती है। यह मिशन की ज़रूरतों के मुताबिक अलग अलग तरह के 24 हथियारों को ले जा सकती है। सुखोई विमानों को इसके अलावा भी कई मिसाइलों से लैस किया जा रहा है, जिसके तहत रुद्रम के सबसे एडवांस वर्जन तैयार किए जा रहे हैं। यह एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है जो दुश्मन के रडार के लिए मौत साबित होती है। तो सुखोई विमान इन मिसाइलों से लैस होकर एक मिसाइल का ट्रक साबित होगा। यानी कि भविष्य में अगर भारत किसी भी देश के साथ युद्ध में उतरे तो हमें किसी भी हथियार की कमी नहीं होनी चाहिए। और भारत ने उस समय प्रॉमिस किया कि हम प्राइवेट कंपनी PSU को यहाँ पर इन्वॉल्व करेंगे, सो डेट प्रोडक्शन को हम मैक्सिमाइज कर सकें। और अभी इस प्रोजेक्ट में अडानी डिफेंस से काफ़ी बड़ी पार्टनर बनकर उभरी है, जहाँ पर हाई कैलिबर आर्टिलरी राउंड का प्रोडक्शन अडानी ग्रुप भारत के अंदर शुरू करने जा रही है। अडानी ग्रुप अपनी नई फैसिलिटी के अंदर आर्टिलरी राउंड, मिसाइल सिस्टम और अन्य डिफेंस इक्विपमेंट का प्रोडक्शन करती है और यहीं पर इन आर्टिलरी सेल्स को भी प्रोड्यूस करने की तैयारी शुरू की जा रही है। अगर हाई कैलोरी वाले राउंड की बात की जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हथियार माना जाता है, जो दुश्मन के किसी भी ठिकाने पर अगर गिरा तो उसको पूरी तरीके से साफ कर सकता है। आज इस तरीके के हथियार रशिया यूक्रेन, जो कि लगभग 3 साल से चल रहा युद्ध है, उसमें भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं और इसी एक हथियार के दम पर ये युद्ध इतना लंबा खींचा जा चुका है। इसलिए भारत इनको बनाने की तैयारी में है। बाकी इसके बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।